पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो इसको हम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे, लेट 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या है मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी कि हम रफ कॉलम में कुछ करते हैं, हम सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई आगे वाले में 4 3 12 और लास्ट वाले के आगे हमारा साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ आ जाएगा माइनस इक्वल टू, बीच में क्या है हमारा नंबर 1, विदाउट साइन आपको लेना है 1। ठीक है, अब इसके मल्टीपल्स देखिए तो 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है ना, और 12 1 से 12 होता है। आपको इन सब मल्टीपल्स की कर करके देखना है, माइनस कर करके देखना है। अगर इनमें से किसी एक का आंसर भी 1 आता है तो आप उसको कहाँ लिख देंगे, 1 की जगह पर। तो आई थिंक 4 - 3 आपका 1 होता है, तो आप इस 4 - 3 को कहाँ लिखेंगे, इस 1 की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, आपका 4 - 3 जो आपने निकाला है x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x देन माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप उसमें से क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ से 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आते। हाँ, x2 और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका x बाहर आ जाएगा तो 3 अंदर, 2x में से 1x बाहर, माइनस x बचा, देन माइनस का माइनस 4 का 4, 1x बाहर चला गया तो 3x - 4 आपका ब्रैकेट में बचा। एंड जो भी साइन होता है सबसे पहले हम वो साइन लिखते हैं, यहाँ प्लस लिख लिया वापस। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि अब तो इसके पास भी x नहीं है, तो यहाँ से हम फिर कॉमन ले लेंगे 1। यहाँ क्या बचेगा हमारा, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो +1 कॉमन लेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा का वैसे ही दिखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा 3x - 4 3x - 4 दोनों एक जैसे आ गए, तो आप उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए 3x - 4, और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0। ये वाला x एंड दिस 1 इज प्लस, ये आपका दूसरा ब्रैकेट बन गया। फिर आप ये करना 3x - 4 इक्वल टू 0 करना है और कॉमा लगाएंगे, फिर x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, दैन x इज इक्वल्स टू 4, ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 4/3 एंड x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज योर अल्फ़ा विच इज़ कॉल्ड 4/3 एंड दिस इज योर बीटा विच इज़ कॉल्ड माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे हम ज़रा लिख लेते हैं हमारी वैल्यूज़ को। यहाँ पे a हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग a हमारा 3 होगा, b हमारा क्या होगा बताइए, माइनस का 1 एंड c आपका क्या होगा, माइनस का 4। अकॉर्डिंग टू किसके लिखा हमने, ax² + bx + c विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a क्या होता है, जो x² के आगे होता है, b क्या होता है, जो x के आगे होता है, एंड c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे a, दिस वन इज़ b एंड दिस वन इज़ योर c। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस, देखिए यहाँ पे -1 है, बीटा की जगह पे मैं डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ। देन माइनस b की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू है -1, तो मैं ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा हूँ, b की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी -1 अपॉन में a की वैल्यू मेरी क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ लिख दी 3। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4 माइनस का 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू -1/3। 4 में से 3 गया, बचा यहाँ पे 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है,
फिर अल्फ़ा हमारा क्या है 4/3, तो यहाँ लिख दिया 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ लिख दिया -1 इक्वल टू सी की वैल्यू मेरी क्या है -4, तो मैंने लिखा है -4 अपॉन ए की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे 3, तो मैंने यहाँ लिखा 3, तो प्लस माइनस -4/3 और ये भी मेरा कितना आ गया 4/3, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस